ईरान ने युद्ध का दायरा बढ़ा दिया, अमेरिका इजराइल तबाह हुआ और भारत बर्बाद। हाहाकार मचा, एलपीजी पेट्रोल डीजल की मार। ऐसे में कुछ तथ्य जो आए हैं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, उन्होंने एक ट्वीट किया जो आप दर्शकों को जानना चाहिए। गुलाम मोदी सरकार के नुमाइंदे कहां छिपे हैं? क्या तुम्हारी चेतना पूरी तरह मर गई है? यूएस प्रेस सचिव साफ कह रही, ट्रंप ने कुछ दिनों के लिए भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत दी है। मोदी जी क्या एप्स्टीन फाइल में फंसने के बाद अपने भारत की आजादी को ट्रंप के हाथों गिरवी रख दिया? यानी कि एप्स्टीन फाइल का माजरा है सब। कांग्रेस ने भी ऐसे ही ट्वीट किए हैं। और राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते वक्त भी यह बात बोला कि एप्स्टीन फाइल ही वह जड़ है कि नरेंद्र मोदी को ने गुलाम बना दिया अमेरिका का। खुले शब्दों में उन्होंने कहा। लेकिन अमेरिका ने जो किया, जो ईरान की तरफ से जो चीजें आई, वह बड़ी चौंकाने वाली थी। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में थाई जहाज पर हमला कर दिया ईरान ने। गुजरात के कांडला बंदरगाह आ रहा था मायूरी नारी। हॉर्मुज जल मरुमध्य में थाई मालवाहक जहाज मायूरी नारी पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ, जिससे उसमें आग लग गई और यह जहाज यूएई से भारत के कांडला बंदरगाह आ रहा था। यह आप दर्शकों को मैं तस्वीरें दिखा दूं कि यह तस्वीर भी आप लोग देख लीजिए, जो ये खबरें बड़ी प्राथमिकता से आई है। हॉर्मुज डमरू मध्य में थाई जहाज मायूरी नारी पर हमला, जहाज यूएई से भारत के कांडला बंदरगाह आ रहा था। हमले के बाद 20 चालक दल सदस्य बचाए गए, 3 लापता। ईरान पर अमेरिकी और इजराइल हमला अब 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है। बुधवार को हॉर्मुज जल मरुमध्य में एक थाई रजिस्टर्ड मालवाहक जहाज मायूरी नारी पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ, जिससे जहाज में भीषण आग लग गई। यह जहाज संयुक्त अरब अमीरात के खलीफा बंदरगाह से निकलकर भारत के गुजरात स्थित कांडला बंदरगाह की ओर जा रहा था। हमले के बाद जहाज पर काला धुआं उठता दिखा और चालक दल को जीवन राफ्ट के जरिए जहाज छोड़ना पड़ा। रॉयल थाई नेवी ने बताया कि जहाज थाई कंपनी प्रेसियस शिपिंग का है, जो 178 मीटर लंबा बल्क कैरियर और लगभग 30,000 टन का है। हमला बुधवार को हुआ जब जहाज हॉर्मुज जल मरुमध्य से गुजर रहा था। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (यूकेएमटीओ) ने रिपोर्ट में कहा कि हमला ओमान के उत्तर में करीब 11 नॉटिकल मील दूर हुआ। जहाज पर आग लगने के बाद चालक दल ने जहाज छोड़ दिया। न्यूज एजेंसी राइटर के मुताबिक ओमानी नौसेना ने बचाव अभियान चलाया, जिसमें अब तक 20 चालक दल के सदस्यों को बचा लिया गया है। 3 नाविक अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। अब ऐसे में ईरान अपनी सीमा से कोई भी जहाज सिर्फ आने नहीं दे रहा है, और जब युद्ध का दायरा ईरान बढ़ा रहा है तो वह और बाकी कुछ आने भी नहीं देगा। और जबकि ईरान की तरफ से साफ साफ शब्दों में यह कह दिया गया है, कल रात ही कह दिया ईरान ने, कि एक बूंद भी ऑयल, एक बूंद भी पेट्रोल और थोड़ा सा भी गैस हम अपनी सीमा से जाने नहीं देंगे। और एक रिपोर्ट आई है कि जितने भी शिप निकले हैं ऑयल के, वह सिर्फ चाइना के लिए निकले हैं, बाकी किसी भी देश के लिए नहीं, और ना ही किसी देश के लिए निकलने की इजाजत ईरान दे रहा है। अब ईरान समुद्री इलाकों में, उस पूरे सीमा के अंदर बारूद बिछा रहा है समुद्र के अंदर, जो बहुत ही घातक साबित होने वाला है। ऐसे में यह जंग किस दिशा में जा रहा है आप दर्शक समझ सकते हैं। ऐसे में हाहाकार जो मचा हुआ है, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, इसकी मार
भारत के अंदर और भी अभी पड़ने वाली है, बस इतने पे रुकने वाला नहीं है और यह सरकार अपनी जवाबदेही से लगातार भाग भी रही है।